इन 12th एंड 10th हमें स्कॉलरशिप जैसे फीमेल है तो उस पर भी है, बाकी डिपार्टमेंट में, और फिर स्पोर्ट क्राइटेरिया पे भी हमें स्कॉलरशिप मिलती है बेनेट में। करिकुलम यहाँ का करिकुलम सबसे बेस्ट मुझे लगा सभी कॉलेजेस में। मैंने काफ़ी कॉलेजेस से कंपेयर किया था। नाम तो मैं नहीं लूँगा कॉलेजेस का, लेकिन जहाँ आप लोग अगर एडमिशन लेने आएंगे तो ज़रूर कंपेयर कीजिएगा, क्योंकि मेन चीज़ वही है आपके कोर्स का क्या करिकुलम रहने वाला है। मुझे ना काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम हमें ना बैनेट यूनिवर्सिटी के बारे में बता दो कि बैनेट यूनिवर्सिटी कैसा है, नहीं है। तो हमें भी ना ऐसे सेम क्यूरियोसिटी थी, हमें भी जानना था कि बैनेट यूनिवर्सिटी कैसा है। इसीलिए हम अपने कॉलेज खोजो की टीम के साथ बैनेट यूनिवर्सिटी गए थे। बैनेट यूनिवर्सिटी जाने के बाद ना अपने प्लेसमेंट का पता, काफ़ी बच्चों से हमने बात की, वहाँ पर प्लेसमेंट के बारे में पता चला, एक्सपोजर कैसा होता है, मतलब बच्चों को क्या क्या मिल रहा है वहाँ पर, नहीं, और कॉलेज लाइफ कैसी है बच्चों की। और ना इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर तो मैं पूरा शॉक थी, काफी अच्छा मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर उनका लगा। 68 एकर्स का कैंपस है, और ना जो प्लेसमेंट बच्चों ने बताया, जो ये प्लेसमेंट शो करते हैं उतना ही प्लेसमेंट वहाँ पर जाता है। इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज आपको स्टार्ट हो जाती है सेकेंड सेमेस्टर से ही, ठीक है। और कॉलेज की ना अगर बात करें कॉलेज लाइफ की ना, तो यहाँ पर ना बच्चों ने ये बताया कि हर महीने प्रॉम नाइट्स होती हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। काफी ज्यादा सेलिब्रिटीज आते रहते हैं हर महीने, लाइक रणवीर सिंह हो गया, योगी आदित्यनाथ हो गए, और भी जुबैन नौटियाल हो गए, और ना शान हो गया। ये सब ना इस यूनिवर्सिटी में आए हैं, और ना ये ना फेस्ट वगैरह ये हर महीने इस कॉलेज में होता रहता है। तो कॉलेज लाइफ में ना इस कॉलेज की काफी ज्यादा अच्छी है। इस वीडियो में बीसीए के बच्चों से बात की, उन्होंने कोडिंग कल्चर के बारे में बताया कि ये काफी अच्छा है, जैसे लाइक बीटेक के बच्चों ने बताया था, ठीक है। और ना अगर यार अनदर किसी भी और कोर्सेज के बारे में आपको जानना है ना, तो हमने काफी बच्चों से ना यहाँ पर जो डिफरेंट कोर्सेज परस्यू कर रहे थे उनसे भी हमने बात करा था, उसके लिए और उनके रिव्यूज भी आपको आगे मिल जाएंगे। अगर इस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए ना, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ऑल क्वेरी ना अपनी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस कॉलेज में और मेन बात बताऊं, इस कॉलेज में हर एक कोर्सेज में आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो वीडियो को ना लाइक करो और चैनल को ना सब्सक्राइब करो यार। ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर और आपको किसी और यूनिवर्सिटीज के बारे में चाहिए तो नीचे ना कमेंट जरूर कर देना, उस यूनिवर्सिटी का नाम, हमारी टीम वहां जरूर जाएगी। हेलो एवरीवन, वी आर हियर इन बैनेट यूनिवर्सिटी, और बैनेट यूनिवर्सिटी के ना हमारे 2 स्टूडेंट है, वो आपको बताएंगे कि बैनेट यूनिवर्सिटी में क्या क्या चीज़ें हैं, और जो आपके डाउट्स थे, लाइक कैसा है यूनिवर्सिटी, फीस कैसी है, वो सब आप अपने डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। यार अपना ना इंट्रोडक्शन दे दो आप। Hello guys, myself Harshvardhan. I am a BCA second year student with data science as my specialization. Hello everyone, my name is Jason Tresri. I'm a second year student BCA, and my also did specialization is data science. अच्छा, आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। अब ना मुझे ये बता दो आप कहाँ से मतलब बिलोंग करते हो, कहाँ से आप यहाँ आए हो? I am from the nearby city Meerut, Uttar Pradesh. I am from Varanasi, UP. अच्छा, आपने अभी बताया आपने बीसीए लिया है, तो मुझे फीस के बारे में बता सकते हो कि बीसीए की फीस कितनी है? BCA की फीस 1.7 लाख है, और विथ हॉस्टल हमें टोटल 360 पड़ती है, 3,60,000। अच्छा, आपने फीस के बारे में तो बताया, लेकिन मुझे ये बताओ आपने जब एनरोल करा इस कॉलेज में तो आपको कुछ स्कॉलरशिप भी मिला होगा इस कॉलेज के थ्रू, तो स्कॉलरशिप के बारे में बता दो। Yes, I have got the 50% scholarship based on my 12th marks. And I have got 35% on my 12th marks. मुझे एक चीज़ बता सकते हो आप, स्कॉलरशिप किस किस बेसिस पर मिलता है बच्चों को, अगर वो आपको पता है तो? एक्चुअली BCA में डिपेंड करता है आपके मेजरली 12th के मार्क्स पर ही मिलता है। उसमें क्राइटेरिया रहता है कि आपके किस रेंज में आपकी परसेंटेज है, अकॉर्डिंग टू डेट आपको मिल जाते हैं आगे उतनी परसेंट स्कॉलरशिप। जैसे मेरी 95% थी तो मेरे को 50% स्कॉलरशिप मिली थी। अपार्ट फ्रॉम नंबर्स इन 12th एंड 10th हमें स्कॉलरशिप जैसे फीमेल है तो उस पर भी है, बाकी डिपार्टमेंट में, और फिर स्पोर्ट क्राइटेरिया पे भी हमें स्कॉलरशिप मिलती है बेनेट में। मुझे इतनी ही अभी पता। अब मुझे ना यार ये बता दो, आप इनरोल हो गए कॉलेज में, फैकल्टी कैसी है कॉलेज की, क्लासेस कैसे चलती है, और मतलब कैसा आपका इंटरेक्शन है मतलब अपने टीचर्स के साथ? अगर क्लासेस के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आई गेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। आप देख सकते हो यहाँ भी सिर्फ ऐसे ही क्लासरूम्स नहीं है, हमारे अलग अलग तरह के क्लासरूम्स रहते हैं, लैब्स रहती हैं, एंड फैकल्टीज़ हमारी मोस्टली सभी PhD होल्डर्स हैं IIT से NIT से, तो उनसे इंटरेक्शन भी हम लोगों का काफ़ी अच्छा रहता है विद इन लेक्चर्स, विद इन लैब्स। हम लोगों के लेक्चर्स थोड़ा
एज अ ग्रुप होते हैं जिसमें थोड़ा ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं. देन फॉर द प्रैक्टिकल लैब्स वी आर डिवाइडेड इनटू सेपरेट बैचेस ऑफ 30 स्टूडेंट्स ईच बैच. देन हर एक बैच की एक अलग लैब होती है फॉर द पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स. जैसा कि हर्षवर्धन ने बताया कि जो फैकल्टी है वो बहुत अच्छी है. हमारा मीन्स जब भी हमें डाउट आती है वो हमें हेल्प करते हैं. और जो क्लासेज हैं वो हमारे लेक्चर हॉल हैं, तो उसमें नियर अबाउट 60-70 मीन्स 2-3 बैच मिक्स करते हैं, हम क्लासेस करते हैं. स्पेशलाइजेशन वाइज क्लासेज होती हैं. लैब का भी सेम है, स्पेशलाइजेशन वाइज लैब होती हैं और बैचेस वाइज लैब होती है हमारी. अब ना मुझे ये बताओ, आपकी कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है? मज़ा आ रहा है कॉलेज में? मतलब बेनेट यूनिवर्सिटी में आपने लिया है तो थोड़ा तो मतलब कि देख लिया होगा कि आपने कि कैसा आपको लग रहा है यूनिवर्सिटी? देखो ऑनेस्टली मैं अगर बताऊं तो जब मेरे बाकी फ्रेंड से बात होती है जिन्होंने नियर बाय कॉलेजेस में या डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन लिया है, तो वो हमेशा ही बोलते हैं यार अपने साथ क्यों नहीं लेके गया मेरे को बेनेट में. तो अगर मैं कैंपस लाइफ को आउट ऑफ 5 रेट करूँ तो आई विल गिव 5 फॉर द कैंपस लाइफ. सेम जैसा कि हर्षवर्धन ने बोला, कैंपस लाइफ 5 आउट ऑफ 5 है. हमारे अभी रिसेंटली यूफोरिया फेस्ट हुई थी जिसमें सान भी आया, और जो हमारा फर्स्ट ईयर यूफोरिया हुआ उसमें जुबिन नौटियाल और मेजर आर्टिस्ट आए. तो कैंपस लाइफ तो बेस्ट है हमारी बेनेट की. बाकी कॉलेजेस की मेरे दोस्त बोलते हैं कि भाई तेरे में इतने अलग अलग एक्टर आ रहे हैं, हमारे में नहीं आ रहे, तो बेनेट का ज़्यादा बेटर है. सह लेंगे थोड़ा सा, अरे उसमें क्या है. मतलब ये कह सकते हैं फीस के हिसाब से ना ये कॉलेज बहुत वर्थेड है ना? और मुझे आप ना ये बता दो, आपको पता कैसे चला इस यूनिवर्सिटी के बारे में बेसिकली? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर नोएडा में कॉलेजेस हैं, आसपास देखते तो काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस दिखते रहते हैं, यूनिवर्सिटी दिखती रहती है, तो आपने बेनेट को ही क्यों चूज़ करा? मुझे बेनेट का पता चला था थ्रू वन ऑफ माई रिलेटिव. देन आई विजिट हेयर. The major reason for taking the admission in the Bennett University in a BCA course was the curriculum. यहाँ का curriculum सबसे बेस्ट मुझे लगा सभी कॉलेजेस में. मैंने काफ़ी कॉलेजेस से कंपेयर किया था. नाम तो मैं नहीं लूँगा कॉलेजेस का, लेकिन जहाँ आप लोग अगर एडमिशन लेने आएंगे तो ज़रूर कंपेयर कीजिएगा, क्योंकि मेन चीज़ वही है आपके कोर्स का क्या करिकुलम रहने वाला है. बाकी कैंपस लाइफ एंड जो अदर थिंग्स हैं वो सब सेकेंडरी चीज़ होती है, मेन आपका करिकुलम होता है. तो वो मुझे यहाँ का बेस्ट लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था. एंड मुझे उस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है थोड़ा सा भी. जो करिकुलम की बात हुई, तो जो बेनेट का करिकुलम है उसमें हमें सर्टिफिकेट्स, इंटर्नशिप, जैसे हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा वो हमारा बेसिकली इंटर्नशिप बेस्ड है. तो हमारे 15 क्रेडिट पॉइंट इंटर्नशिप पे है. और जो बेनेट की प्लेसमेंट सेल है वो हमारे लिए ट्रेनिंग सेशन भी करा रही है कि हम इंटर्नशिप के लिए बैठें, और फिर कंपनीज आ रही हैं और वो हमें इंटर्नशिप दें. तो बेस्ट है अभी तो. अच्छा, आपने अभी ना इंटर्नशिप के बारे में बताया, तो मुझे आप ना बेसिकली ये बता दो इंटर्नशिप में बैठने के लिए, और लाइक इंटर्नशिप कैसे प्रोवाइड होती है? बैठने के लिए कोई CGPA मेंटेन करना होता है आपको इस यूनिवर्सिटी में? देखो अभी तो हम लोगों को ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है. ये मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी पे डिपेंड करता है कि जो कंपनी आ रही है उसका क्या क्राइटेरिया रहने वाला है. जैसे लेकिन स्कॉलरशिप के लिए हमारा क्राइटेरिया है कि हमें 8 CGPA से ऊपर हमारा मेंटेन रखना है, तभी हमारी स्कॉलरशिप मेंटेन रहेगी. अगर प्लेसमेंट्स के लिए और इंटर्नशिप के लिए तो मेल सभी को जाता है, और आप फिर अपने अकॉर्डिंग जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी उनकी एलिजिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो. जैसा कि हर्षवर्धन ने बताया कि जो प्लेसमेंट कंपनीज आएंगी उन पे डिपेंड करता है कि वो कितने क्राइटेरिया पे अलाउ कर रही हैं हमें बैठना. बेनेट की तरफ से कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि आपकी 4 CGPA या 10 है तभी आप बैठ रहे हो. वो सबके लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं. अब वो कंपनीज पे डिपेंड करता है कि वो अलाउ कर रहे हैं कि नहीं उन्हें. आई गेस समर इंटर्नशिप भी आने वाला है, और ना आप किसी ट्रिप पे गए हो कॉलेज की ओर से? कॉलेज की तरफ से ऐसे कोई ट्रिप नहीं हम लोग गए हैं. हाँ, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ ऑब्वियसली हम लोग गए हैं. दैट वाज नॉट द ऑफिशियल ट्रिप, बट हाँ इंडस्ट्रियल विजिट्स पर हम लोग ज़रूर जाते हैं. एंड डिफरेंट इवेंट्स, जैसे अभी स्टार्टअप महाकुंभ हुआ था तो उसमें भी हमारे कॉलेज से बच्चे गए थे. अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाया था उस वक्त. बट एज सच कोई ऑफिशियल ट्रिप नहीं होती. क्लब है हम लोगों का एक नोमेड्स नाम का, वो ऑर्गेनाइज करता है. आप जाना चाहते हैं तो उनके थ्रू जा सकते हैं. ऑफिशियल ट्रिप पे तो नोमेड हमारा ऑफिशियल बेनेट का क्लब है जो ट्रिप कराता है. जैसे अभी रिसेंटली उसने मनाली ट्रिप थी और हमारी अक्षरधाम की ट्रिप थी जो फर्स्ट ईयर में हुई थी. इधर भी 2-3 ट्रिप आई थी, मैं मुझे पता नहीं है उनके उस ट्रिप के बारे में. और बस यही है. बीर बिलिंग वो अनऑफिशियल ट्रिप थी. अच्छा, वो हमारी मतलब थी, अपने दोस्तों की थी. अच्छा,
तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि मतलब और मतलब यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करवाती है ट्रिप वगैरह ना, और वहाँ पर जाकर आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो, लाइक ये अपॉर्चुनिटी है। इंटर्नशिप लाइक ट्रिप पर आप गए फॉरेन वगैरह, वहाँ पर आपने इंटर्नशिप वगैरह का, वो बताओ। अच्छा, आप इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, हाँ हमारे पास ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम्स कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों का 4th सेमेस्टर चल रहा है, सेकेंड ईयर एंड है। हम 5th सेमेस्टर में चाहें तो किसी भी टाई अप जिस भी यूनिवर्सिटी के साथ, बेनेट यूनिवर्सिटी का है, जो भी उनकी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग जाके हम अपना सेमेस्टर एक्सचेंज वहाँ कर सकते हैं। एंड हम बैचलर्स पूरा करने के बाद भी यहाँ से मास्टर्स के लिए भी आगे जा सकते हैं थ्रू द यूनिवर्सिटी ओनली। हमारे पास इंटरनेशनल सोसाइटी है जो हमारे डीन ही लीड करते हैं, अभय बंसल सर। वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि हमारा अगर मिड सेमेस्टर हमें समर इंटर्नशिप फॉरेन करनी है तो वो भी अलाउड है, आफ्टर हमें मास्टर्स करना है तो वो भी हम जा सकते हैं। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल कॉलेजेस की भी, बहुत नियर अबाउट 50+ इंटरनेशनल रिलेशन कॉलेज हमारे हैं जो बाहर के कॉलेजेस से हैं, तो अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, तो आपने ये सारी चीज़ें बता दी। मुझे ना ये बता दो, स्क्रिप्टेड तो नहीं है ना? नहीं है ना, क्योंकि बच्चे बोलते हैं आपने स्क्रिप्टेड लिखा है, आपने पहले से बच्चों को बताया हुआ है। देखो बेसिकली ऐसा नहीं होता, बच्चे खुद आपको बता रहे हैं यहाँ पर। और मुझे ना आप एक चीज़ और क्लियर कर दो यहाँ पर कि जो मतलब मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा ना क्लब्स वगैरह बने हुए हैं यहाँ पर छोटे छोटे, मतलब और मैंने देखा है कि बच्चे ना उसमें ग्रुप डिस्कशन वगैरह भी करते हैं, ग्रुप डिस्कशन ये सब होता है वहाँ पर। तो इंटर्नशिप ये सब तो आपने बता दिया। अब जैसे कि अगर किसी बच्चे को स्टार्टअप वगैरह करना है तो उसके लिए भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ होती है कॉलेज की ओर से जो प्रोवाइड होती है, वो बता दो। We have a separate hatchery department in our university which is only dedicated to the startups. वो एक अलग से स्पेस है, एक अलग से डिपार्टमेंट है, उसमें अलग फैकल्टीज़ हैं जो आपको थ्रू आउट गाइड करती हैं। आपका जो भी आइडिया है आप विदाउट एनी लॉन्ग प्रोसेस आप उनके बाद डायरेक्टली जा सकते हो, उनको अपना आइडिया पिच कर सकते हो, देन दे विल गाइड यू अकॉर्डिंग टू दैट। बेनेट हैचरी हो रही जो हमारे स्टार्टअप के लिए मेन है, और जैसा कि आपने पूछा क्लब्स और मल्टीपल क्लब्स है, 25+ ऑफिशियल क्लब्स हैं। GDSC हो रही, रूरल डेवलपमेंट स्टूडेंट क्लब, GFG, गीट्स फॉर गीट्स, दोनों का मैं पार्ट हूँ। और थ्रू क्लब्स आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, मींस आफ्टर भी। जैसे GFG ने अभी इंडस्ट्रियल विजिट किया था पार्ले, तो थ्रू विच हमें इंटर्नशिप ऑफर भी आई थी फॉर कंटेंट राइटिंग एंड मैनेजमेंट साइड। तो हाँ, हमारे इंडस्ट्रियल विजिट से भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आती हैं जो हमारे क्लब्स लेके आते हैं। और फॉर स्टार्टअप्स तो बेनेट हैचरी है हमारे पास। अभी जैसे क्लब्स की बात हो रही थी, तो अभी एक आपका पूरा दिन गया, आपके क्लासेस आपने पढ़ाई की, उसके बाद क्लब्स मुझे ऐसा लगता है कि एक आपको अलग से डोमेन देते हैं जहाँ पे आप अपनी कोई अलग स्किल्स एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी जैसे जयेश ने बताया, इज़ अ पार्ट ऑफ मैनी क्लब्स, आई एम अ पार्ट ऑफ अ स्पोर्ट्स कमेटी। हम लोगों का एक एनुअल स्पोर्ट्स फेस्ट भी होता है, स्पोर्टिकॉन, जहाँ पे थ्रू आउट द इंडिया यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। मोर देन 6,000 स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आते हैं यहाँ पे डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो एक अलग एक्सपोजर आपको मिलता है। और सिर्फ इवेंट, एक वो एनुअल इवेंट हो गया, ऐसे नहीं है कि स्पोर्ट्स कमेटी सिर्फ एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, और उसके अलावा भी थ्रू आउट ईयर हमारे डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स और इवेंट्स चलते रहते हैं। जैसे आज ही हम लोगों का इवेंट है, इंटर हाउस पिकल बॉल इवेंट है। देन कल से हम लोगों के बाकी स्पोर्ट्स के भी इंटर हाउस हैं, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, तो ये थ्रू आउट हमारे चलते रहते हैं इवेंट्स। तो स्पोर्ट्स में भी मैं बोलूँ बेस्ट है। अच्छा, मुझे ना ये बता दो आप, और हॉस्टल और मेस कैसा लगा आपको, और कोई रूल रेगुलेशन है हॉस्टल में आपके? मुझे ऐसा लगता है जो नेसेसरी रूल्स हैं वो हैं, ऐसे आपके ऊपर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखा हुआ है कि आपको इतने बजे से बाद आप नहीं निकल सकते। हाँ, विद इन कैंपस अगर आपको घूमना है, आप तो कभी भी निकल सकते हो अपनी बिल्डिंग से बाहर, लेकिन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कैंपस। हमारे कैंपस में काफ़ी अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, फूड स्टॉल्स हैं जो 24/7 ओपन रहते हैं हम लोगों के लिए। एंड बाकी कॉमन रूम्स हैं हमारे हॉस्टल में। हॉस्टल हमारे फुल्ली AC हैं। एंड मेस की अगर मैं बात करूँ तो मेस का खाना, देखो मेन कंसर्न होता है सबका कि मेस का फूड कैसा रहने वाला है। तो मेस का फूड मैं बोलूँगा कि हम वीक में आउट ऑफ 6 डेज तो हम मेस में खाते हैं थ्रू आउट 4 मील्स। अब एक दिन तो हम नॉर्मल शायद घर पे भी बाहर का खाना खा ही लेते हैं, तो मेस तो हमारा मैं बोलूँगा 4 आउट ऑफ 5। मेस की बात है तो मेस का खाना सही है, कोई उसमें डाउट नहीं है कि जो बात ही दूसरे हमारे जैसे दूसरे दोस्त दूसरे कॉलेजेस हैं भाई बोलते हैं कि भाई खाना बढ़िया नहीं मिल रहा, हम दिन भर बाहर खाते हैं, पार्ले जी खाना पड़ रहा है काली चाय में डुबो के। तो हमारे हॉस्टल में वैसा, हमारे मेस का वो सीन ही नहीं है। हम खाना हर दिन अलग बनता है और डिफरेंट एरिया से हमारे
आते हैं तो हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड रहता है। और रही बात हॉस्टल्स की, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो हर हॉस्टल में रूल होते हैं उतने ही है। 3 आउटसाइड कैंपस नहीं अलाउड है आफ्टर 7। इन कैंपस आप पूरी रात घूम लो। आप जैसे कि हर्षवर्धन ने बताया कि मल्टीपल फूड आउटलेट हैं, वो 24/7 होते हैं, आप आराम से जाओ खाओ, कोई सीन नहीं है। तो बेस्ट है, हमारे हॉस्टल्स भी सही हैं। अच्छा, मुझे ना अब लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी आपसे। यूनिवर्सिटी के ना अपने प्रोज एंड कॉन्स बता दो, जो कि आपको लगता है इसमें ना इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है काफ़ी। प्रॉन्स तो हमने काफ़ी सारे गिने। अभी आपने जब क्वेश्चन पूछा तो मैं कौन से बारे में सोच रहा हूँ, बट मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ जो जेन्युइनली हो सकता है। नो, लिटरली आई डोंट हैव एनी नेगेटिव पॉइंट फॉर द यूनिवर्सिटी दिस टाइम, सॉरी। प्रोस तो सारे मैंने बता दिए, अभी तो बहुत कम बताए, और भी हैं। बट प्रॉन्स तो वैसे नहीं है कि जो हमें लगते हो प्रॉन्स तो हमारे लिए तो नहीं है, वैसे हैं भी नहीं। यूनिवर्सिटी के लिए सारे स्टूडेंट मतलब बेस्ट है अभी के लिए। बाकी यूनिवर्सिटीज़ से तो बेटर ही है बेनेट, बहुत बेटर है। बाकी में दोस्त हैं, बोलते हैं भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। हम जब बताते हैं कि भाई हमारे में तो ये नहीं है, तो वो बोलते हैं यार मुझे भी आना था वहाँ, तू पहले चला गया, हम नहीं आ पाए। यही है बस। या अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट करके अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो पूछना। हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि जो भी डाउट्स होंगे आप लोगों के क्लियर करेंगे। एंड वी वेलकम यू ऑल इन द बेनेट यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। और नीचे ना आपकी जो भी क्वेरीज है, नीचे ब्राउज़र है बेनेट यूनिवर्सिटी का, वहाँ जाकर आप ना पूरा पढ़ सकते हैं कि इस कॉलेज में क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं। ठीक है, आपको पता लग जाएगा उस सब के बारे में। नीचे लिंक है, आप उस लिंक पे जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।